मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है क्लास 12th के केमिस्ट्री के बालकों के लिए। देखिए, रसायन विज्ञान जिनका पेपर है डियर स्टूडेंट्स, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, यदि इतना प्रश्न आप तैयार करें, निश्चित तौर पर आप लोग को अति लघु उत्तरीय प्रश्नों मतलब 1 या 2 नंबर वाले प्रश्नों में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने प्रश्नों का सीरीज दिया गया है, ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से आपके जो एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो में एकदम अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखना है और इन प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिएगा। जो भी प्रश्नों का सलूशन आपको नहीं मिलता है, आप डीजे सर चैनल पर कमेंट करिएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दे रखा है, उस नंबर से भी संपर्क करिएगा। मैं जल्द ही इस पर सॉल्यूशन का भी वीडियोस आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। क्लास 12th के रसायन विज्ञान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। और देखिए दोस्तों, पहला ही प्रश्न जो है हम लोग का है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठोस कठोर क्यों होते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठोस कठोर क्यों होते हैं? ये हम लोग का पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। और देखिए दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या है? ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या है? ये हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? समपराशरी विलयन। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, समपराशरी विलयन बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसी पदार्थ का 1 मोल 500 मिली जल में घोला गया, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। देखिए दोस्तों, किसी पदार्थ का 1 मोल जो 500 ml जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। देखिए, मोललता हो गया और मोल प्रभाज हो गया। इन तीनों में से कोई ना कोई एक ऐसा और टॉपिक ज़रूर रहता है जिससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, यानी न्यूमेरिकल यहाँ से ज़रूर बनते हैं आपके, ठीक है ना? चलिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं एडिशंस 5वें प्रश्न की ओर। देखिए 5वां हम लोग का प्रश्न क्या है यहाँ पर, नाइट्रस अम्ल ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों के रूप में कार्य करता है, प्रत्येक को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, नाइट्रस अम्ल जो होता है एडिशंस, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के रूप में नहीं, ऑक्सीकारक के रूप में भी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी वर्क करता है। तो ये किस प्रकार से वर्क करता है, इसका एक एग्जाम्पल दोनों का हम लोग को एक एक देकर बताना है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं। 6वें प्रश्न की और, संक्रमण तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ऊंचे होते हैं क्यों? देखिए, संक्रमण तत्व जो होते हैं उसके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं, यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, वो बहुत ही हाई होता है। उसके पीछे वजह क्या है? ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6वां है और ये भी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। इन प्रश्नों को डिस्कस आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, और जो भी प्रश्नों में आपको प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, मैं उन प्रश्नों को आपको सॉल्व भी करा दूंगा। 7वां देखिए प्रश्न क्या, ईथर को रंगीन बोतल में पूर्ण रूप से भर कर रखा जाता है क्यों? ईथर को रंगीन बोतल में पूर्ण रूप से भर कर रखा जाता है क्यों? क्या वजह होता है जो कि इसको भर के रखा जाता है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी लिखिए। यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी लिखिए। यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की ओर बढ़ते हैं। रिक्तिका को परिभाषित कीजिए। देखिए, रिक्तिका रिलेटेड प्रश्न जो पूछा था एडिशंस, रिक्तिका क्या है, रिक्तिका की परिभाषा क्या है, ये हम लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चालकता सेल से आप क्या समझते हैं? देखिए, चालकता सेल जो होता है वो क्या है, ये किस प्रकार से डिफाइन है, इसका डेफिनेशन ही केवल बताना है बेसिकली, बेसिक तौर पर। और ये भी प्रश्न जो है वो पूछा गया प्रश्न है। जितने प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है डिस्कस, ये सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं और ये प्रश्न आगे भी आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे। तो इसलिए इन प्रश्नों को बिल्कुल भी आप लापरवाही मत बरतिएगा और इन प्रश्नों को एकदम डिटेल में देख लीजिएगा। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साधारणतया किसी विलायक में विलेय को घोलने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है क्यों? उचित उदाहरण दीजिए। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है, विलायक में विलेय घोलने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, तो क्यों होता है ऐसा, इसके पीछे क्या वजह है? ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। देखिए, प्रश्न मैं अंदर अंदर से आप लोग को डिस्कस दे रहा हूँ। ये सभी के सभी जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको छोड़ना एकदम मना है आप लोगों को। स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम से आप क्या समझते हैं? स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होता है डिस्कस, वो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों का, ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। अब क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर दिया गया आप लोगों का 13। देखिए 13वां प्रश्न आप लोग क्या है, मैग्नीज 3+ आयन की अपेक्षा मैग्नीज 2+ आयन अधिक स्थायी होता है क्यों? देखिए, मैग्नीज की बात हो रही है डिस्कस, मैग्नीज अगर 2+ है और मैग्नीज 3+ है, देखिए यहाँ मैग्नीज 2+ और यहाँ पर मैग्नीज 3+ और मैग्नीज 2+ हो गया, ठीक है। तो आयन अधिक स्थायी, तो ये Mn3+ की आयन की अपेक्षा Mn2+ होता है, अधिक स्थायी माना जाता है। क्या वजह उसके पीछे? क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। किसी सल्फाइड एस के सांद्रण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। 15वां नंबर का प्रश्न ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। एथिनॉल के उपयोग लिखिए। एथिनॉल जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 के हम लोग का, फेलिंग विलियन क्या होता है? प्रश्न को ध्यान
प्रश्न को ध्यान से सुनिए लिसनर्स। देखिए फेलिंग विलिंग क्या होता है, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों का, और पूछा जाने वाला प्रश्न और पूछा भी जा चुका है, और निश्चित तौर पर जो 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। बढ़ते हैं जब हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आगे, तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है अनंत अनुता पर। अनंत अनुता पर देखिए, अनंत अनुता पर जब बात होता है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता से क्या अभिप्राय है? अनंत अनुता पर मोलर चालकता से क्या अभिप्राय है? देखिए बात हो रही है डिस्टेंस यहाँ पर, इसी पर देखिए आपका कोलराउस का नियम है, वो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलराउस का नियम वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18वां देखिए प्रश्न क्या है? विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक बताइए। विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक बताना है। 19वां देखिए प्रश्न क्या है? फास्फिन गैस बनाने की अक्रिय गैस की उपस्थिति क्यों आवश्यक है? देखिए फास्फिन गैस बनाने में अक्रिय गैस जो होता है उसकी उपस्थिति क्यों आवश्यक होता है, ठीक है। और अक्रिय गैस होते क्या हैं, इनको तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो फास्फिन गैस जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें अक्रिय गैस अपनी क्या भूमिका अदा करते हैं, इसके बारे में हम लोग को इसमें डिस्कस करना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, और ये अंतिम प्रश्न भी रहेगा आप लोगों का। विलियन में Cu2+ आयन रंगहीन जबकि Cu2+ आयन रंगीन होते हैं। देखिए दोस्तों Cu+ जो आयन होता है वो रंगहीन होता है, जबकि Cu2+ आयन होता है वो रंगीन होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दोस्तों ये 20 प्रश्नों की सीरीज आप लोग तैयार कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर रसायन विज्ञान के अति लघु में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इन प्रश्नों को बिल्कुल छोड़कर नहीं जाइएगा, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, और यदि कोई दिक्कत होती है तो डीजी सर चैनल जो है वो आप लोग के साथ है, और बिल्कुल भी इसके लिए नहीं डर रहिएगा। और एक काम और आप लोग कीजिएगा, जैसे एक नंबर मैं आप लोग को दे दे रहा हूँ, देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस नंबर को लिख रखा है ऑलरेडी पहले से ही, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 950, ठीक है, 950 690, 950 690 285 7। देखिए दोस्तों ये हम लोग का एक नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप में ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो 950 690 225 नाम का ये जो नंबर है डिस्टेंस, इससे खुद भी जुड़िए और इससे दूसरों को भी जरूर जोड़िए, ठीक है। ज्वाइन करिए 950 690 225 7 नाम का ये नंबर, और जुड़ जाइएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से अंजाम दीजिए, और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान बनाइए। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग वीडियो में, किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। और लेकिन एक बात याद रखिए लिसनर्स, आप लोग को इस चैनल के हेल्प ग्रुप में यदि काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर सकते हैं। और यदि इन प्रश्नों का सॉल्यूशन आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में तो आना ही पड़ेगा, और जो मैंने नंबर दे रखा है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, लेकिन एक बात आप लोग ज़रूर कीजिएगा, इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का तो चैनल है, लेकिन मुख्य रूप से देखिए जो आप लोग के बिहार बोर्ड की बात हो गई, एमपी बोर्ड की बात हो गई, उत्तराखंड बोर्ड की बात हो गई, और उसके साथ ही साथ झारखंड बोर्ड की बात हो गई, राजस्थान बोर्ड की, तो ऑलरेडी इन सभी स्टेट के बच्चे भी हम लोगों से रेगुलरली उनसे वो कोई ना कोई चीज़ों का लेकर वो सुझाव होता रहता है, तो ये सभी बच्चे भी धीरे धीरे हम लोगों से जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा जो सिलेबस रिड्यूसेंस जो एनसीईआरटी पैटर्न पर बनाया गया है वो रिड्यूसिंग है 23%, तो वो सभी स्टेट पर भी, जो अदर स्टेट है उन पर भी कार्य करता है। तो अदर जो स्टेट के बच्चे हैं वो भी इस चैनल का भरपूर लाभ उठाएं, और खुद भी लाभ उठाएं, और दूसरों को भी इस चैनल से लाभान्वित जरूर करें। तो डिस्टेंस मिलते हैं हम लोग जल्दी किसी अन्य टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।